हरिओम तत्सत। एक बार एक स्कूल में वक्त से पहले, जैसा कि हमेशा शाम के 4 बजे छुट्टी होता था, एक बार 12-2 बजे छुट्टी हो गई। सारे बच्चे हंसी खुशी से घर जाने लगे। उसी में एक बच्चा, प्रबुद्ध बच्चा, जो बुद्धिमान बच्चा था, वो जाते जाते सोचने लगा कि ये छुट्टी जल्दी क्यों हो गई। वह चौकीदार से पूछा। चौकीदार लगभग 60-70 साल का रहा होगा, बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने कहा कि गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसी कारण से इस गांव के स्कूल की छुट्टी आज जल्दी कर दी गई है। फिर क्या था, उस चौकीदार में तो उसकी जो दृष्टि जमी, एक दिन की और छुट्टी दिखने लगी। फिर वो वहाँ से खुशी खुशी चला और घर आते आते उसने देखा कि 12 छुट्टी तो हमारी पक्की हो गई साल की। क्योंकि उसको लगा कि एक बुजुर्ग के मौत पर यदि स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो अभी आते आते 12 तो हमने बुजुर्ग देख लिए, तो मतलब 12 छुट्टी होना तो निश्चित है, और भी न जाने कितने बुजुर्ग उसको दिखे। तो भाव को आप समझ गए कि व्यक्ति यह सांसारिक जगत में जितने भी रिश्ते संबंध हैं वो किसी न किसी भ्रम के दृष्टि से, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्म के नज़र से ही, ब्रह्म दृष्टि से ही ये सृष्टि को देखा जा सकता है। लेकिन हम भ्रम की दृष्टि से देखते हैं। हम देखते हैं कि हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी की पत्नी हैं। एक कपड़ा दुकान में आप जाते हैं तो वह आपका कपड़ा देख करके समझ जाता है। एक चर्मकार को, ठीक ना, उसको आपके अंदर का राम नहीं, आपके अंदर का चाम दिखता है। यह सृष्टि में राम बहुत कम लोगों को, चाम ज़्यादा लोगों को दिखते हैं। तो ये चाम देख करके लोग समझ जाते हैं। चाम मतलब चमड़ा, वो समझ जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं। एक दुकानदार आपकी जो है पर्सनालिटी को देख करके समझ जाता है कि ये कितने सामान खरीदने वाले। तो ये संबंध जो है, ये जगत के जो संसार के संबंध है, यह संबंध आपके वास्तविक स्वरूप से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से ये सारे संबंध बने हुए हैं। ये सारे संबंध हम कहीं ना कहीं एक लालच छिपा हुआ है, एक स्वार्थ छिपा हुआ है। मित्र है तो उसको भी एक स्वार्थ छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमसे जो है ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप जाइए, सोशल रिलेशनशिप में जाइए, कहीं भी जाइए, सिर्फ यह एक आध्यात्मिक जगत ही है जहाँ पर कि वास्तविक स्वरूप आपको दिखता है। आपका अपना वास्तविक स्वरूप खुद आपको ही कई बार नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग जीवन कभी अभाव में जीते हैं तो कभी किसी के प्रभाव में जीते हैं। अपने स्वभाव में जीवन जी ही नहीं पाते हैं। जब हम अपने स्वभाव को कभी इस एकांत वन में बैठ करके, कभी एकांत में स्वयं के अंदर, खुद के अंदर खुदा को खोजें, तो अपना स्वभाव समझ में आए कि हमारा स्वभाव क्या है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्वभाव तो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक स्वभाव है। कृष्ण भगवान कहते थे, इवन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से आध्यात्मिक है। संसार में आकर के वो संसारिकता में फंस करके संसारिक हो जाता है। इसलिए वो बार बार कहते थे कि संसार में रहो मगर संसारिक नहीं, आध्यात्मिक बनो, अपने आत्मा का अध्ययन करो। तो यह संसार जो है क्या है, वस्तुतः जो संबंध है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह देखने नहीं देता है। यह संसार एक व्यक्ति को ब्रह्म दिखता है कि यह ब्रह्म की दृष्टि है, और एक भ्रम की दृष्टि है। एक भ्रम, अच्छा, इस भ्रम का प्रमाण क्या है? तो ठीक वही प्रमाण है जैसे आप सुबह सुबह दर्पण देखते हैं। दर्पण में आप दिखते जरूर हैं, लेकिन जो दिखने वाला है वह इधर है, उधर दर्पण में नहीं है। दर्पण में वह नहीं है, हाँ, लेकिन दर्पण देख करके फ़ायदा क्या है कि आप उडर पुडर लगा करके सुंदर बन सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं। तो यह संसार भी जो है एक साधन मात्र है। संसार को देख करके अपने आप को संवारा जा सकता है। जैसे गौतम बुद्ध ने देखा कि यह संसार में जो है कुछ नहीं है, जो आया है वो जाएगा। उन्होंने समझ लिया सब चीज़, तो उनसे संसार छूट गया, उन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़े रहते तो फिर पकड़ लेते। बहुत लोग छोड़ते हैं और बहुत लोगों से छूट जाता है। सरीखे रामकृष्ण परमहंस से संसार छूट गया, जो है गौतम बुद्ध से संसार छूट गया, महावीर से संसार छूट गया। वो छोड़े नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं।
जो व्यक्ति छोड़ता है तो मन में एक जो है छोड़ने का भी अहंकार आ जाता है। त्याग लोग करता है तो त्यागी बाबा कहलाने में पसंद करता है। जो व्यक्ति परमात्मा से प्यार कर लेगा, परमात्मा से जिसको प्रेम हो जाएगा, जिसको अपना स्वाभाविक रूप दिख जाएगा, उसके जीवन में वासना स्वयं छूट जाएगी, उपासना आ जाएगा, साधन छूट जाएंगे, साधना आ जाएगी, भोजन छूट जाएगा, भजन आ जाएंगे, चाम छूट जाएगा, राम आ जाएंगे। तो यह संसार है, भ्रम छूट जाएगा, ब्रह्म आ जाएगा, और प्रेम ही इस ब्रह्मांड का सार है, प्रेम हो जाएगा। और आप देखिए तो प्रेम भी कितना हम करते हैं, संसारिक सारे प्रेम वस्तुतः वासना है, प्रेम है ही नहीं। हमारे व्यवहार में ही जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है। प्रेम तो समर्पण का नाम है, वह समर्पण कहाँ होता है? नहीं होता है। संसारिक प्रेम में समर्पण कहाँ है? वहाँ तो लालच है, कभी तन के तल पर, कभी मन के तल पर, कभी बुद्धि के तल पर, आत्मा के तल पर व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता है। तो व्यक्ति यह संसार में जो भी जिससे भी आपका संबंध अच्छा है, वह कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो स्वार्थ बस है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कोई भी हो। कभी आप स्वयं में बैठ कर के देखिएगा, यदि वास्तविक प्रेम किसी को है आपसे, तो आपको अपने से प्रेम होना चाहिए, किसी संत से प्रेम होना चाहिए। संत ही आपके वास्तविक स्वरूप को दिखा सकता है कि यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तव में तुम यह एक नर नहीं, नारायण हो। वास्तव में तुम वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए बने हो। वास्तव में यह तुम्हारे अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा है। उस दृष्टि से आपको यदि कोई दिखा सकता है तो वह संत स्वभाव ही है। संत स्वभाव मतलब जहाँ समस्याओं का अंत हो जाए, और इस संसार में तो समस्याओं का कहीं अंत है ही नहीं। जैसे हमने बालक का उदाहरण दिया ना, कि उसको हर एक बुजुर्ग को देख करके उसको एक छुट्टी नज़र आती है कि यह बुजुर्ग एक दिन जो है ज़रूर लुढ़केगा, निपटेगा और हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो यह संसार मांग है, हर व्यक्ति मांगने में परिग्रही है। हर आदमी चाहता है कि हमें सुख मिल जाए, हमें फलाने से प्यार मिल जाए, हमें फलाना पद मिल जाए। आत्म पद वो कभी सोचता ही नहीं है, वह सांसारिक पद और जो है प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है। और तो और मैं कई लोगों को देखता हूँ, उस व्यक्ति से वो प्रतिष्ठा की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है जिसकी खुद की प्रतिष्ठा नहीं है। भाई जिस खुद धनी नहीं है वो आपको क्या धन देगा? जो खुद नहीं मुक्त हुआ वो आपको क्या मुक्ति का मंत्र देगा? जो खुद परमपिता परमात्मा से प्रेम नहीं किया वह आपसे क्या प्रेम करेगा? और यह प्रेम भी देखिए कितना है, यह प्रेम भी कैसा प्रेम है। भगवान से लोग जो प्रेम करते हैं और आदमी से घृणा करते हैं, ये हो कैसे हो जाता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि हर जीव में, यहाँ तक कि कण कण में हम बोलते हैं शंकर है, पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं। मूर्ति क्या है? यही तो एक जो है हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा धरोहर है कि हम उस मूर्ति में भी, पत्थर में भी भगवान का जो है अंश देखते हैं, भगवान का वास देखते हैं। और जब पत्थर में भगवान हैं, हम मान सकते हैं, तो क्या इस सजीव वस्तु में, इन पेड़ पौधों में, इन चिड़ियों में, इन व्यक्तियों में भगवान नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके संस्कार में अज्ञानता, अंधकार छाया हुआ है, इसलिए वह जो है समझ नहीं पाता है। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, और वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक ही मूल मंत्र है, और यह मूल मंत्र हमने भी अनुभव किया। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, कभी एकांत होकर के स्वयं में खुदा को खोजने का प्रयास कीजिए। यह संसार तो भ्रमजाल है। संसार में आप जितना उलझेंगे उतना उलझते जाएंगे। आपको आज एक महल मिल जाएगा, सोचेंगे कि 2-4 महल होना चाहिए। इस शहर में आपने घर बना लिया, सोचेंगे उस शहर में भी तो एक होना ही चाहिए। आपने आज ये पा लिया, कल वो पा लिया, परसों वो पा लिया। ये पाने का अंत नहीं है। ये तो अच्छा है कि विज्ञान के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो आपको पूर्व जन्म में ले जा कर के दर्शन करा दे। हाँ, आध्यात्मिक जगत में है, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। और जब आप पूर्व जन्म में जा कर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनेकों जन्म में हमारे अनेकों पुत्र हुए, अनेकों जन्म में अनेकों धन संपत्ति हमने इकट्ठा किया, अनेकों पद प्राप्त किए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अंततोगत्वा क्या मिला?
मन भरा नहीं भरा। दुनिया में लोग कितने बड़े बड़े पद पा लेते हैं, लेकिन क्या आप उनसे जाकर कभी पूछते हैं? बड़े बड़े राष्ट्रपति के हमने जो है वो पढ़े बायोग्राफी, तो उन्होंने लिखा कि हमारी इच्छा थी कि हम ये भी करते, अर्थात वह इच्छा अधूरी रह गई। और जिस व्यक्ति की इच्छा है, इच्छा मरी नहीं है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है। महत्वाकांक्षी आदमी हमेशा परेशान रहता है, और जिसने अपने जीवन को परमात्मा को सौंप दिया है वो हम देखेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा मेरे तरह से। ये जीवन तो, संसार तो जो है संसारिक बंधन का जो है एक हिस्सा है। तो आइए हम इस बंधन से दूर हट करके थोड़ा सा स्वयं के अंदर झांक करके देखें। झांक रहे सब एक दूसरे के आंगन में, खुद के आंगन में झांके कौन? खुद में कभी खुदा को खोजें तो हमको जो है ये मंदिर, मस्जिद, पत्थर, ये सब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद में ही मिल जाएंगे परमपिता परमात्मा। और जब परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो ये ब्रह्मा की सृष्टि ब्रह्म दिखने लगेगी, भ्रम नहीं दिखेगा। संसार में आपको माया नहीं, मायापति दिखने लगेंगे। संसार में ये लक्ष्मी नहीं दिखेंगी, लक्ष्मीपति भगवान दिखने लगेंगे। और यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं कि लक्ष्मीपति को चाहते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप किसको चाहते हैं, आप जीवन में किसको पाना चाहते हैं। आप जिसको चाहेंगे वह मिल जाएगा, क्योंकि यही के यही पर सत्य स्नेह हो, ठीक है ना। जिसका जिस पे बहुत स्नेह होता है, प्रेम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है, यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी है कि जिस चीज़ से आपको बहुत प्रेम हो जाएगा, आज न कल आप उसके लिए पूर्ण रूपेण प्रयत्न करेंगे और आपको मिल भी जाता है। क्योंकि विचार से ही व्यवहार बनता है, और ये विचार भी कहाँ से बनते हैं? संस्कार से। संस्कार से ही विचार है, व्यवहार है, व्यवहार से ही सोमवार है, रविवार है, परिवार है, ये सारा संसार है व्यवहार से ही, और उसके अनुसार ही आप कर्म करते हैं। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो आप चाह देंगे उसके अनुसार कर्म करेंगे और आपको वह मिलेगा भी। तो यह संसार में न पड़ करके कभी, हाँ, संसार में रहें, संसारिकता में उलझे नहीं। यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। छोटी सी कहानी के साथ इसका हम अंत करें। एक महात्मा सेकंड एसी में कहीं जा रहे थे, उनके पास ढेर सारा सामान था। उनका सामान देख करके बगल में बैठा हुआ एक सेठ बड़बड़ाने लगा। अरे, क्योंकि हमारे यहाँ दृष्टिकोण क्या है लोगों का कि संत जो है, साधु माता, उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, गेरुआ बस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सेठ ने देखा कि इनके पास तो हमसे ज़्यादा सामान है। फिर वो बड़बड़ाने लगा कि अरे ये क्या कलयुगी संत हो गए हैं, इन लोगों के पास इतना सामान, संत के पास भी कहीं इतना सामान रहता है क्या? इतने पैसे, इतने सुख सुविधा, सेकंड एसी में जाने वाला कहीं संत होता है क्या? ऐसा वो सोचने लगा। संत महात्मा बड़ा शांत होते हैं, मौन होते हैं, इसलिए तो उनको मुनि कहते हैं। उनके जीवन के सारे समस्याओं का अंत हो चुका होता है, इसलिए संत कहते हैं। वो सब कुछ सुनते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद एक प्लेटफॉर्म आया, स्टेशन आई, प्लेटफॉर्म पर उतर करके महात्मा जी बैठ गए। सेठ आया, सेठ को भी बोले कि बैठो भाई, परेशान दिख रहे हो। सेठ भी बैठ गया। इतने देर में ट्रेन का हॉर्न बजा तो सेठ हड़बड़ा गया कि अरे ट्रेन छूट जाएगी। तो महात्मा जी बोले कि बैठो, बैठो यहीं पर, ट्रेन तो हमें भी पकड़ना है ना, और तुमसे ज़्यादा सामान मेरे पास भी है या नहीं, और तुम्हारे बगल में ही मेरा भी बर्थ है, हमें भी तो ट्रेन पकड़ना है, चिंता क्यों करते हो? ये तो जो है संसार है, आना जाना लगा रहता है, सामान मिलेगा, छूटेगा, सब कुछ होते रहेगा, बैठो। बोला अरे अरे ट्रेन छूट जाएगी, आप कैसे बात करते हैं, कैसे संत हैं आप, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं यो। तो बोला कि भाई, संत महात्मा बोले कि भाई क्यों चिंता करते हो, हमारे पास भी तो सामान है, हमें भी ट्रेन पकड़ना है ना, और छूट जाएगा तो छूट जाएगा, किस बात की चिंता? जिसकी करता है वो चिंता, उससे किस बात की चिंता? और हम में तुम में अंतर ही क्या है? कपड़े का तो अंतर है, हमने गेरुआ वस्त्र पहना है और तुमने सूट बूट। तो रही बात वस्त्र की, तो हम एक गेरुआ वस्त्र तुम्हें भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? हमारे जैसे जीवन जियो, एक कलयुगी संत क्यों बनना, सामान उमान क्यों समेटना? सेठ हड़बड़ाने लगा कि नहीं मेरी ट्रेन छूट जाएगी, फड़फड़ाने लगा।
तो संत बोले कि यही तुम में और हम में अंतर है। तुम संसार को इतना पकड़े हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरा छूट जाएगा, और हम सब कुछ पकड़े हुए भी किसी भी चीज़ को नहीं पकड़े हैं। हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन हम साधना से जुड़े हैं। वो साधन आज का आज सब खत्म हो जाए तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, कोई मलाल नहीं है। गया तो गया, जाने दो, जाने दो, क्या हो गया, अच्छा हुआ चले गया, वो तो और खुश हो जाता है। संत और खुश हो जाता है कि चलो ये टेंशन खत्म हो गया। तो यही अंतर है संत में और सेठ में। तो मेरा भाव समझ गए होंगे कि संसार में रहना है, लेकिन संसारिकता में इतना उलझ करके नहीं रहना है कि हम इतना ना उलझ जाएं कि जो है हम उलझे रह जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप को हम न समझ पाएं, संसारिक बंधनों को, संसारिक संबंधों को हम न समझ पाएं। तो आइए आज एक प्रयास करें कि यह संसारिक संबंध संसार में रहते हुए निभाएं निस्वार्थ भाव से, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन उससे उम्मीद अपेक्षा ज़्यादा न रख करके अपने वास्तविक स्वभाव और स्वरूप को पहचान करके परमपिता परमात्मा से सानिध्य प्राप्त करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके हम अपने जीवन का इस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो उपहार मिला है, इस जीवन स्वरूप, इस संसार जो मिला है, उसमें हम कहीं न कहीं सुख अनुभव कर सकें, जीवन का सुख ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत।